अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन पर आपको बैक्टीरिया शो हो रहा है, इसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की डिजीज कॉज करता है। और आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में हर 3 में से एक शख्स ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का शिकार होता है और हर साल लाखों लोग इस टीबी की वजह से मर जाते हैं। इसलिए आपका ये जान लेना काफी जरूरी है कि आखिर ये टीबी क्या है, ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीबी माइकोबैक्टीरियम की वजह से पैदा होती है। ये बैक्टीरिया जब टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन बातचीत करता है, हंसता है या खांसता है तो इसके मुंह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स के जरिए बाहर निकलता है। और जब कोई दूसरा शख्स इनहेल करता है तो एयर में मौजूद ये ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करते हुए इस पर्सन के लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह से माइकोबैक्टीरियम एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में चला जाता है। हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फौरन से कुछ इम्यून सेल्स को भेजता है जिन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ये सेल्स फौरन से इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं और इसको हमारे लंग्स में फैलने से रोकते हैं। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया के गिर्द इकट्ठे होकर एक ग्रेन्युलोमा बना लेते हैं। ज्यादातर केसेस में बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाने के लिए ये इम्यून रिस्पांस काफी होता है और बैक्टीरिया थ्रू आउट दी लाइफ हमारी बॉडी के अंदर इसी स्टेट में पड़ा रहता है, जिसे हम डोरमेंट स्टेट भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इस कंडीशन को लेटेंट टीबी या इनएक्टिव टीबी भी कहा जाता है। अब कुछ पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से वीक हो गया हो, जैसा कि डायबिटीज, माल न्यूट्रिशन और HIV वगैरह, तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यून सेल्स वीक हो जाते हैं और बैक्टीरिया पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट में चला जाता है और फर्दर डिवाइड होने लगता है। अब क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान हमारे लंग्स के अपने सेल्स भी डाई होना शुरू हो जाते हैं और हमारे लंग्स में जगह जगह ट्यूबरकल्स बन जाते हैं और हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इस कंडीशन को एक्टिव टीबी कहा जाता है। लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी होने के चांसेस सिर्फ 5 to 10% होते हैं। अब चूंकि ये टीबी हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। अगर हम टीबी के सिम्टम्स की बात करें तो आपको बताता चलूं कि लेटेंट टीबी के सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, जबकि एक्टिव टीबी के कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिनमें दर्ज झेल शामिल हैं। नंबर 1 चेस्ट पेन, नंबर 2 फीवर यानी बुखार का होना, नंबर 3 वेट लॉस, नंबर 4 भूख में कमी, नंबर 5 खांसी जो कि 3 वीक्स या उससे भी ज्यादा तक रहती है, नंबर 6 खांसी के जरिए से ब्लड का आना वगैरह। अगर हम टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो टीबी को कुछ एंटीबायोटिक्स के जरिए से ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कुछ मेडिसिन्स लेनी होती हैं। ये टाइम पीरियड तकरीबन 6 से 9 महीने का होता है। हाशमी मेडिकल सेंटर दरबार सुल्तान बाहू रोड अड्डा घीलपुर अहमदपुर सयाल में फ्री टीबी क्लिनिक का इनेकाद हो चुका है, जिसमें टीबी के टेस्ट और अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। जेर निगरानी डॉक्टर शहजाद अनवर हाशमी मेडिकल डायरेक्टर हाशमी मेडिकल सेंटर।